चुक नंबर 316। कहानी कई साल पहले की है। रात के साए गहरे थे जब कुछ मुसाफिर इस गांव से गुजरते हुए यहां क़याम करने पर मजबूर हो गए। लेकिन जैसे ही अंधेरा फैला, अजीब बेनाम आवाजें शुरू हो गईं। पहले किसी के रोने की आवाज, फिर अचानक खौफनाक कहकहा। मुसाफिर कांप गए, एक दूसरे को देखा और चीख उठे, ये ये इंसान नहीं, यहां से निकल चलो। इस गांव में बहुत कम लोग रहते थे। एक तकरीबन सुनसान और खाली इलाका, हर कदम पर खामोशी छाई हुई थी। वो रात ही रात उसी अंधेरे में भाग निकले। उस दिन के बाद पूरे इलाके में एक ही बात फैल गई। 316 में जिन्नात बसीरा करते हैं। रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन असल हकीकत अभी तक किसी को मालूम नहीं है। बिलाल और रोहन, दो दोस्त, इस गांव में किसी काम से आए थे। शाम का वक्त था और हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। वो कुछ बातें कर रहे थे कि अचानक उनके कानों में बहुत सी आवाजें सुनाई दें, जैसे कोई लोग आपस में बात कर रहे हों या कहीं झगड़ा कर रहे हों। मगर ये आवाजें मामूल की नहीं थी। कुछ अजीब और खौफनाक महसूस हो रहा था। रूहान, सुनी तुमने ये आवाजें? लग रहा है कई लोग एक साथ सरगोशियां कर रहे हों। हाँ, मैंने भी सुनी है। चला देखते हैं ये आवाजें आ कहाँ से रही हैं। नहीं, नहीं, करीब मत आओ। मैंने कुछ नहीं किया। बिलाल और रूहान नए हिम्मतकर के गांव की सुनसान गलियों और पुरानी राहों पर कदम बढ़ाए, लेकिन वो आवाजें मुसलसल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोग आपस में झगड़ रहे हों, कभी हंस रहे हों, मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अरे यार, यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर ये आवाजें किधर से रही थी? हाँ यार, छोड़ना, शायद कोई हमसे मजाक कर रहा हो। चल, यहाँ से निकलते हैं। अगली शाम पलाल और रूहान के दिलों में वही सवाल घूम रहा था। कल रात की आवाजें आखिर आए कहां से थी? बलाल, कल वाकई लगा जैसे काफी लोग बातें कर रहे थे। कभी झगड़ा, कभी हंसी। हाँ, और सबसे अजीब बात, कोई दिखा भी नहीं। आज रात हम ये राज निकाल ही लेंगे। रुको, वो खाई में क्या हिल रहा है? पीछे हटो। मैंने कहा पीछे हटो। वो चीज मुझे पकड़ने की कोशिश कर रही है। तुम यहाँ कैसे आ गए? ये तो वही आवाज है। चल, देखते हैं ये कहाँ से आ रही है। आज हम मालूम कर ही लेंगे कि ये इतना खौफ किस चीज का है। नहीं, नहीं, करीब मत आओ। मैंने कुछ वो कह रहे नहीं यार, किया। ये तो आज और भी साफ आ रही हैं, जैसे पूरा मजमा बोल रहा हो। ये तो वही आवाज है। चल, देखते हैं ये कहाँ से आ रही है। चल देखते हैं इस आवाज के पीछे आखिर है कौन। वो उस आवाज का पीछा करते करते आहिस्ता आहिस्ता एक पुराने सुनसान घर के करीब पहुंच गए।
वो आहिस्ता कदमों से उस खौफनाक सुनसान घर में दाखिल हो गए। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। उनका तजस्सुस और भी बढ़ गया था, क्योंकि वो आवाज अब कुछ कम सुनाई दे रही थी। मगर अजीब बात ये थी कि नजर तो किसी को भी नहीं आ रहा था। वो आवाज बस दिल दहला देने वाला खौफ फैला रही थी। अरे यार, मुझे यकीन हो गया है कि ये कुछ अजीब ही है। मुझे तो बहुत डर लगने लगा है। अरे यार, भूत वगैरह कुछ नहीं होता, तो डर मत, चलते हैं यहाँ से। इन दोनों के जहन में बहुत से सवाल घूम रहे थे। इसी उलझन में वो वहां से बाहर निकल आए। दूर दराज तक खामोशी फैली हुई थी, मगर उनके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। जैसे ही वो घर से निकले, उन्होंने देखा कि एक आदमी आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था और बुड़बुड़ा रहा था। उन्होंने सोचा, चलो इसके पास जाकर देखते हैं कि ये आखिर क्या माजरा है। अरे चचा, ये क्या कर रहे हो आप? क्या हुआ? क्या मैं फिर से बोलने लगा था? क्या क्या मतलब? चचा, ये सब आवाजें ये आप ही के नींद में बोलने की थी? हमें तो लगा था कोई अनदेखी चीज हमारे आसपास घूम रही है। हाँ, मुझे नींद में बोलने और चलने की बीमारी है। मैं अक्सर नींद में उठकर बातें करने लगता हूं, और मेरी यही हालत लोगों को बार बार खौफ ज़दा कर देती है। ये सच जानने के बाद चच्चा अपने रास्ते हुआ और दोनों अपने रास्ते हो गए। अक्सर इंसान का खौफ बहुत गहरा होता है, लेकिन इस खौफ के पीछे कोई वाज़ेह वजह नहीं होती। इंसान अक्सर अपने जहन में छिपी छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देता है और उनके खौफ को अपनी पूरी जिंदगी पर हावी कर लेता है।